देश में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के लिए ईवीएम की भी ज़रूरत पड़ती है। ईवीएम की थोड़ी बहुत जानकारी तो लगभग हर वोटर को होती ही है, जैसे कि वोट कैसे देना है और ये काम कैसे करती है वगैरह वगैरह। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है कि ईवीएम में किस पार्टी के कैंडिडेट को किस स्थान पर रखना है, यानी किस नंबर पर कौन से कैंडिडेट का नाम होगा। इसके लिए आखिर ईवीएम काम कैसे करती है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एक ईवीएम 2 यूनिट से मिलकर बनती है। पहली कंट्रोल यूनिट और दूसरी बैलेटिंग यूनिट। दोनों यूनिट 5 मीटर लंबी एक केबल से जुड़ी होती है। कंट्रोल यूनिट को मतदान अधिकारी के पास रखा जाता है, जबकि बैलेटिंग यूनिट वोटिंग मशीन के अंदर होती है, जिसका इस्तेमाल वोटर करता है। कंट्रोल यूनिट के लिए जिस प्रोग्राम का इस्तेमाल होता है उसे एक माइक्रोचिप में डाला जाता है और उस माइक्रोचिप में डालने के बाद उस प्रोग्राम को न पढ़ा जा सकता है, न कॉपी किया जा सकता है और न ही इसमें छेड़छाड़ करके कुछ बदला जा सकता है। चुनाव होने के बाद मतदान अधिकारी क्लोज बटन को दबाकर ईवीएम को बंद कर देता है। क्लोज बटन दबाने के बाद ईवीएम पूरी तरह से बंद हो जाता है और इसके बाद कोई बटन काम नहीं करती। इसके बाद वहाँ मौजूद प्रिसाइडिंग ऑफिसर दोनों यूनिट को अलग अलग कर देते हैं, जिसमें वोट बैलेटिंग यूनिट में सुरक्षित हो जाते हैं। इसके बाद जब वोट की काउंटिंग होती है उस टाइम ईवीएम की रिजल्ट बटन दबाते ही इसमें पड़े जितने भी वोट हैं वो डिस्प्ले पर आ जाते हैं। वोट काउंटिंग से पहले यह बटन पूरी तरह से सील्ड होती है और बिना क्लोज बटन दबाए यह काम नहीं करती है। इसके अलावा एक ईवीएम में ज़्यादा से ज़्यादा 64 उम्मीदवारों के लिए वोटिंग की जा सकती है, यानी एक मशीन में 64 कैंडिडेट का नाम ही दर्ज किया जा सकता है। दरअसल एक बैलेटिंग यूनिट में 16 कैंडिडेट्स के लिए वोटिंग की जा सकती है और एक कंट्रोल यूनिट से 4 से ज़्यादा बैलेटिंग यूनिट को नहीं जोड़ा जा सकता। अगर उम्मीदवारों की संख्या 64 से ज़्यादा होती है तो फिर चुनाव आयोग को बैलेट से चुनाव कराना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि एक ईवीएम में सिर्फ 3840 वोट ही डाले जा सकते हैं। दरअसल भारत में एक मतदान केंद्र पर वोटर्स की संख्या 1500 से ज़्यादा नहीं होती है। उस हिसाब से एक ईवीएम मतदान केंद्र के लिए पर्याप्त होती है। इसके अलावा बहुत लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि इस मशीन में किस कैंडिडेट का नाम कौन से नंबर पर आता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये पार्टी के हिसाब से तय होता होगा या फिर अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD के आधार पर तय होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ईवीएम में कैंडिडेट का नाम उस राज्य की भाषा से तय होता है, यानी अगर उस राज्य के लोग हिंदी भाषी हैं तो वहाँ पर हिंदी वर्णमाला के हिसाब से ईवीएम में नाम लिखे जाएंगे, यानी कि हिंदी वर्णमाला की देवनागरी लिपि में क ख ग घ के नाम से तय होते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।